वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग। एंड आज हम बात करने वाले हैं जीपी वर्सेस एनपी। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस कहते किसको है? प्रॉफिट अर्न करने वाली चीज को। कोई भी बिजनेस होता है वो प्रॉफिट के लिए ही अपने ऑपरेशंस करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। तो ये दो तरीके के प्रॉफिट हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। इन दोनों प्रॉफिट में अंतर क्या है और ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पर आता है, कैसे आता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, जितने भी हम रेवेन्यू कमाते हैं, जो भी रॉ मटेरियल हम लेके आते हैं उस पर खर्चा करते हैं, डायरेक्टली खर्चा करता है ओनर। जो भी अपना रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, प्रोडक्शन के ऊपर हुआ हुआ खर्चा जो भी होता है वो हम अपने रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। जितना भी खर्चा है हमारा, डायरेक्टली जो कॉस्ट लगती है हमारे मटेरियल पे, उसको लेस करके जो हमारे पास अमाउंट बचती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और जो डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी प्रोड्यूस करने के लिए उस मटेरियल को, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, जो कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किस चीज पे ये फोकस रखता है? प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड प्राइस स्ट्रेटेजी। आपकी प्राइसिंग, किस प्रकार अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बनाएंगे आप इस प्रॉफिट को ऐड करके, ताकि आप सेल कर पाएं और उस प्रॉफिट को अर्न कर पाएं। क्या बता रहा है ये? इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट टू मेक देम प्रॉफिटेबल। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाएंगे, उसके अंदर आप मार्जिन को ऐड करेंगे, तब जाके आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सेल अमाउंट आता है जब आप सेल कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को। राइट? तो एक ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? एक तरीके से हम इसको अंदाजे का प्रॉफिट कह सकते हैं कि हम कितना रॉ मटेरियल लेके आए हैं, जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमारा बिजनेस बेस करता है, और क्या क्या उसके ऊपर खर्चे हुए हैं। उसके बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से वो सारे के सारे ऑपरेशनल इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दी जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके टैक्सेस और इंटरेस्ट, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। द बॉटम लाइन रिटेनिंग आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट आर सब्ट्रैक्टेड। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसका फोकस होता है कि हमारे पास वो प्रॉफिट आए जिसमें हम सब टैक्सेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, सारे हम इसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, अपनी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये जो प्रॉफिट आता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, शुद्ध लाभ। हाउ मच मनी द कंपनी एक्चुअली कीप्स आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कितना कंपनी के पास प्योर अमाउंट ऑफ मनी इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। इसमें से रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करी, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो कि हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बताता है, इंडिकेट्स प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। एक प्रोडक्ट पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बन सकती है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस, टैक्सेस और इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ हमारे बिजनेस की बताता है, और क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी एक्चुअल अर्निंग, हमारे पर्टिकुलर बिजनेस की एक्चुअल अर्निंग क्या है। इंपॉर्टेंस क्या होता है? जितना ज्यादा आपका हाई ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उतना जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, आप एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस आपके हो गए हैं 60,000 पे, तो आपका नेट प्रॉफिट 40,000 बच जाएगा। हाई ग्रॉस प्रॉफिट बट लो नेट प्रॉफिट। राइट? की डिफरेंस क्या होता है दोनों में? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करता है, नेट प्रॉफिट हमारा सारी कॉस्ट जो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं वो सारी इसके अंदर लेस हो जाती हैं। ओवरहेड कॉस्ट, रेंट, सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी हमारी ऑफिशियल एक्सपेंसेस होंगे वो सब लेस हो जाएंगे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर आपका नेट प्रॉफिट निकाला जा रहा है। होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, इसी तरीके के वीडियोस जो हैं पिछले 30 साल से 10 लाख से ऊपर के बैंकर्स जो हैं बेनिफिट उठा चुके हैं इन वीडियोस का और पीडीएफ्स का। और जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के वीडियोस और पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो आपको मिलते हैं एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।
चलिए देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हमने समझा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, किस तरीके से लेस करके हमारे पास प्योर प्रॉफिट आता है, क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग में बनता है, पीएनएल में बनता है, एमसीक्यू किस तरीके के इसके देखने को मिल सकते हैं हमें। ग्रॉस प्रॉफिट प्राइमरीली इंडिकेट्स, क्या बताता है, सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, शोइंग एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल ऑपरेशंस। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करके निकलता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रीडायरेक्टिंग सॉरी रिफ्लेक्टिंग कोर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बिफोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से पहले निकाला जाता है, या फिर रेजिडियल इनकम होती है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट शोइंग डिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स, या फिर बैलेंस लेफ्ट आफ्टर एडजस्टिंग ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगेंस्ट टोटल रेवेन्यू। हमारा आंसर होगा इसका बी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 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 कैसे आता है, नेट सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर देते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ट्रेडिंग एफिशिएंसी बिफोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा पीएनएल का पार्ट होता है। पीएनएल में जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाता है हमारा। राइट, सेकंड एमसीक्यू अगर देखें हम, तो नेट प्रॉफिट कैसे बता सकते हैं हम, the margin left after deducting only direct expenses from sales showing production efficiency, नहीं, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। the balance after deducting indirect expenses, depreciation, interest, yes, gross profit showing overall profitability, yes, this is the correct answer। बी पार्ट आपका सही होगा। नेट प्रॉफिट होता है वो जिसमें हम एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स को लेस कर देते हैं और हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वो बताता है। नेट प्रॉफिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब लेस करके फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी हमारे बिजनेस की बताता है, इसलिए हमारा बी पार्ट सही होगा। सी और डी भी हमारे रॉन्ग होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाइल नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स देम अलोंग विद डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट एंड टैक्स, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड्स indirect expenses but excludes direct expenses while net profit includes only direct expenses, या फिर gross profit is calculated after deducting all expenses while net profit is calculated before deducting indirect expenses, या फिर gross profit and net profit are identical measures both showing distributable अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, नहीं, डी पार्ट आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा ए, ग्रॉस प्रॉफिट कंसीडर्स ओनली डायरेक्ट कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट कंसीडर्स ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट वंस, जो भी आपके ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे हम नेट प्रॉफिट निकालते हुए कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके के आएंगे, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। It is calculated as net sales minus cost of goods sold. Yes, it includes indirect expenses like rent and salaries. किसकी बात हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट की, रेंट और सैलरी नहीं इंक्लूड करेगा। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिंग एफिशिएंसी बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। यस, इट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका आंसर हमारा क्या, ऑप्शन होंगे 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3 और 1, 3, 4। हमारा आंसर आएगा ए, एक्सप्लेनेशन, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और ये इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिंग एफिशिएंसी बिफोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ए पार्ट हमारा आंसर होगा, 1 और 3 ही हमारा सही है। हमारा बी और लास्ट वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है। राइट। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकाला जाता है, रेशियो की टर्म्स में लिखा जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग में आ गया। तो ट्रेडिंग में ही जो हम डेबिट और क्रेडिट साइड में चीजें लिखते हैं, उन्हीं से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलता है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 इज द करेक्ट आंसर, विच इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग इन योर ऑप्शन ए। A part is correct. Indicates efficiency of trading activities. Yes, gross profit trading activities की efficiency बताता है। It is affected by changes in selling price और cost of goods sold. Selling price की बात नहीं होती है यहाँ पे, cost of goods sold की कह सकते हैं। It includes indirect expenses in calculation. No, तो आपका A part आंसर सही होगा। 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 इज योर करेक्ट आंसर। अगर MCQ 6 की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ नेट प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल एनालिसिस, हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस बताता है, इट इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज बिफोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। इट रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, यस। इट इज यूजफुल फॉर डिविडेंड, इट इज यूजफुल फॉर डिविडेंड, और it is useful for, just a second, it is useful for dividend declaration and retained earnings.
यस इट इज आइडेंटिकल टू ग्रॉस प्रॉफिट इन कैलकुलेशन। नो, आइडेंटिकल नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा ए, जिसमें 2 3 आपका सही है। राइट। नेट प्रॉफिट शोज फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी एंड इज क्रूशल फॉर डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग डिसीजन। जब आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा तो वही इंपॉर्टेंट होता है आपका डिविडेंड, जो कि हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, और रिटेन अर्निंग जो हमारे बिजनेस में रखी जाती है फ्यूचर इन बिजनेस को बढ़ाने के लिए। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।